आप सभी लोगों का इस नए तकनीकी सत्र में स्वागत है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि मैकियावेली के ऊपर ये व्याख्यान बराबर चल रहा है। अब मैंने आपसे पहले बातें करी थी, अब आपको मैं उससे थोड़ा आगे की ओर ले चलूँ और बात करूँ कि और भी जो उनके विचार प्रिंस या राजा के बारे में हैं वो क्या है। देखिए, उनका कहना था कि राजा के लिए ये ज़रूरी है कि उसको जनता से स्नेह मिले, जनता उसको प्यार करे, लेकिन जनता का डरना भी जरूरी है। ऐसा उन्होंने क्यों कहा? देखिए, राजा की ज़िंदगी अपनी कोई ज़िंदगी नहीं होती, उसकी जो ज़िंदगी होती है वो राज्य के लिए होती है, जनता के लिए होती है। जनता का उसको स्नेह मिलना ज़रूरी है, लेकिन ऐसा भी ना हो कि वो प्यार इतना ज़्यादा बढ़ जाए कि जनता उसे डरना ही छोड़ दे, क्योंकि उस कंडीशन में ये होगा कि जो आप बात कहेंगे जनता उसको नहीं मानेगी। इसके लिए कभी कभी उसने क्रूरता पूर्वक कोई कदम भी उठाने के लिए कहा है। मैं आपको एक ऐसा एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए 100 लोग हैं और आपसे सब लोग स्नेह करते हैं, लेकिन ज़्यादा स्नेह के चक्कर में थोड़ा सा वो उजड़ हो गए, या उजड़ ना आप समझ पाए तो एक तरीके से कहा जाए कि ढीठ कह लीजिए, या ऐसे लोग जिन पर कोई असर नहीं पड़ता, अपने मन की करके मनमौजी हो गए। ऐसों की संख्या 50 के आसपास है। तो आप सबको तो मारेंगे नहीं, या आप गए और जाके मार दिए। आप उसमें से एक दो जो बड़े वाले हों उन पर आप क्रूरतापूर्वक कार्रवाई करवा दीजिए। तो आप देखेंगे 50% जो आपको स्नेह करते थे वो स्नेह करेंगे, ठीक है, अच्छा है, वो पिट गया, गुंडा था, बदमाश था। लेकिन जो बाकी 50 होंगे जो थोड़ा सा उजट हो रहे थे, वो भी उनकी भाषा बोलने लगेंगे और डर जाएंगे। तो प्यार भी जरूरी है और जनता का डरना भी जरूरी है। उन्होंने एक चीज़ बताई कि देखिए, जो हालात होते हैं, जो परिस्थितियाँ होती हैं, उस पर मनुष्यों का कोई जोर नहीं होता। और बात भी सही है। आज आपके हालात क्या हैं, परसों कौन सी परिस्थितियाँ हो जाएं, आपने किन परिस्थितियों में कौन सा निर्णय लिया है, वो भविष्य कभी भी तय नहीं कर सकता। हम आपको एक बात बताते हैं। आजकल आप देखिए कि हम लोग हर बात पे पहले वाले ने ऐसा क्यों नहीं किया, उसने ऐसा क्यों नहीं किया करते हैं। आजकल ये मुद्दे सोशल मीडिया पे बहुत चल रहे हैं कि उन्होंने तो नहीं किया, उन्होंने ऐसा किया था इसलिए ऐसा हो गया। भाई, उस आदमी ने जिस समय किया था उस समय हालात दूसरे थे, परिस्थितियाँ दूसरी थीं। आज आपको समय मिला है, आप वर्तमान में हैं, तो आपको जो करना आप कर लीजिए। तो ये चीज़ें कि पिछले नहीं हुआ, आगे नहीं होगा, आगे क्या करेंगे, आगे आने वाली पीढ़ी आपको हमेशा ही कहेगी कि आपने नहीं किया। फिर जैसे आज आप दोष देते हैं किसी को, पिछले को, वैसे आपकी अगली पीढ़ी फिर आपको दोष देगी। तो हालात, परिस्थिति, इन पे मनुष्य का जोर नहीं होता, इसलिए आपको उपलब्ध विकल्पों में से सबसे अच्छा चुनना पड़ता है। तो वो जो व्यक्ति है जिसने उपलब्ध विकल्प में से सबसे अच्छा चुना है वही सही है। तो इसमें हालात और परिस्थितियों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच विचार नहीं करना चाहिए। दूसरा, उन्होंने कहा कि देखिए, सौभाग्य और इच्छा ये जीवन में मिल जाए तो उससे अच्छा कुछ नहीं। आपके जो आप चाहते हैं वो काम हो जाए, आपका जो अच्छा भाग्य है आपका वो साथ दे दे, उससे अच्छा कुछ नहीं है। और अगर ये दोनों का रेशियो आधा आधा हो जाए तो आप अपने इच्छा अनुसार जो चाहेंगे आप कर लेंगे। इनका जहाँ तक देखिए प्रिंस के बारे में विचार था उसके धर्म के ऊपर, तो देखिए इनका कहना था कि राजा का कोई धर्म नहीं होता। और सही बात भी है, राजा का धर्म है सिर्फ राजधर्म होता है। जनता की सेवा ही उसकी धर्म है, जनता की सेवा करे, राजधर्म उसका धर्म है।
सीमा की सुरक्षा, विकास, यही उसके कार्य हैं। लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता कि राजा का कोई धर्म ना हो, कुछ तो होगा ना। ऐसा तो नहीं कि राजा ने पैदा होने के बाद से किसी चीज़ का पालन ना किया हो। हाँ, राजा बन गया है तो भाई अब उसको तो अपना थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। तो धार्मिक दिखना है, लेकिन आपका धर्म राजधर्म है। आपका जो व्यक्तिगत धर्म है वो आपका धर्म है, उसमें कोई दो राय नहीं। आपको धार्मिक दिखना भी है, लेकिन आपका अपना कोई ऐसा विशेष धर्म नहीं हो गया। दूसरी बात क्या है, जब आप राजगद्दी पे बैठ गए, ये प्रिंस की मैं बात कर रहा हूँ, राजा की। आज के देखिए लोकतंत्र में भी बात हो सकती है, और लोकतंत्र में तो पता है आपको कि वोट सब कुछ है। तो अब तो हर मंदिर, हर मस्जिद, हर गुरुद्वारा, हर गिरजाघर, हर मजार, हर समाधि में मत्था टेक लेते हैं। लेकिन ये उस समय की बात है जो 1400-1500 कुछ की थी, और यूरोप में सिर्फ उस समय ईसाइयत थी। लेकिन फिर भी आपको इस चीज़ को ध्यान देना चाहिए कि जो बेसिक्स हैं वो कभी नहीं बदलेंगे। तो राजा के लिए पाप करना भी ज़रूरी है। पाप किस सेंस में, अब ये नहीं कि पाप जानबूझ के करें, ऐसा पाप करना ज़रूरी है जो राजधर्म के लिए ज़रूरी हो। जैसे आज का हम आपको एग्जाम्पल दे दें, अगर भारत सरकार ही सोचती कि सर्जिकल स्ट्राइक से इतने लोगों की हत्या होगी, बेचारे वहाँ लोग मारे जाएंगे, तो आप अपनी सीमाएं कैसे सुरक्षित करेंगे? अगर हम ये सोचने लग जाएं कोई भी कि कोई व्यक्ति है जो भारत के खिलाफ कहीं पे किसी देश में बैठ के कुछ साजिश कर रहा है, और इंटेलिजेंस एजेंसीज को खबर लगे, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए वो हर काम करेंगे, चाहे उसकी जान क्यों ना जाए। अब अगर वो ये सोचने लग गए कि इसमें तो हत्या हो गई, पाप हो गया, तो फिर कैसे चलेगा? तो कुछ चीज़ों के लिए दिमाग से चीज़ें हटानी पड़ती हैं। मैं आपको और क्लियर कर दूं, कभी कभी किसी टारगेट को, विशेष टारगेट को हिट करने के लिए कुछ आम जनता की भी हानि होती है। सही है, उनकी मृत्यु होगी, लेकिन जो लक्ष्य होते हैं उतने बड़े होते हैं कि ऐसे 2-4-10 जान जाने का कोई मलाल राजा या सुरक्षा एजेंसियों को नहीं होता। देखिए, घर में बैठ कर के पाप क्या है, पुण्य क्या है, या कोई धार्मिक संगत में बैठ कर के कोई धार्मिक चैनल सुनना अच्छा है, लेकिन राजधर्म के लिए पाप और पुण्य इन सबको छोड़ना पड़ता है। तलवार का खौफ दिखना चाहिए। चलिए ठीक है, हम मानते हैं कि थोड़ा सा इन्होंने कुछ बातें बोल दी, सकता है गड़बड़ आपको लग रही है पाप की। मैं आपको एक एग्जाम्पल और देता हूँ चीन का। जब माओ की बात करेंगे तो माओ कहता है कि सत्ता की गद्दी या सत्ता की चाबी या सत्ता, जो भी आप करें उसको, सत्ता बंदूक की नली से निकलती है। साफ बता रहा है कि हत्या करके सत्ता मिलेगी। हम आदर्शवाद में बहुत दिन नहीं जी सकते। उसका कारण है कि सामने वाला कितना आदर्शवादी है, ये प्रश्न है। इसलिए हमें राज्य की सुरक्षा के लिए, अपनी जनता की सुरक्षा के लिए कुछ पाप भी करना पड़े तो कोई कमी नहीं है, कर लीजिए, कोई दिक्कत कहीं से नहीं है। अभी इसके और भी एग्जाम्पल हैं मेरे पास, लेकिन अगर वो देने बैठ जाऊंगा तो क्लास फिर बहुत लंबी चल जाएगी, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। उनका क्या था कि देखिए, राजा को हर चीज़ पे सोचना पड़ेगा कि वो जो स्टेप उठा रहा है या वो जो कानून या जो कदम लेने जा रहा है उसका आम जनमानस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि राजा एक आइडियल पर्सन को माना जाता है कि भाई जो बैठा हुआ है उसका प्रभाव सब पे पड़ता है। दूसरी बात क्या है, देखिए, आपको धर्म करना हो या पाप करना हो,
वो सब राज्य के हित में करें, वो ज़रूरी है। मैंने आपको एग्जाम्पल धर्म और पाप के मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जब ये वीडियो बनाना शुरू किया था तो शायद पहला या दूसरा वीडियो ही होगा जिसमें मैंने आपसे बात की थी कि आखिर रक्षा अध्ययन या सैन्य विज्ञान में, या हम अगर आपको थोड़ा सा और आसान कर दें तो इसको आप ऐसे समझिए कि रक्षा अध्ययन में ऐसी क्या चीज़ पढ़ाई जाती है या सैन्य विज्ञान में से क्या चीज़ पढ़ाई जाती है जो बाकी चीज़ों से अलग है। उसको आप मेरे जो पहले दूसरे जो वीडियोस में देख सकते हैं, उसमें डिटेल में नहीं जाऊँगा। दूसरा मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आपने कभी देखा होगा पुलिस अगर किसी को गोली मार दे, एक आम जनता को, या कभी किसी को कोई गोली मार दे पुलिस वाला, देखिए मानवाधिकार का वायलेशन शुरू हो जाता है। मानवाधिकार वाले आ जाएंगे, और 90s के तो दौर में भरमार लग गई थी मानवाधिकार वालों की, तो आपने ये काउंटर क्यों किया, आपने ऐसा क्यों किया, आपने वैसा क्यों किया, वो बात है। और आप सेना भी रखते हैं, उसको ट्रेनिंग देते हैं लोगों को कैसे मारना है, सामने वाले को कैसे मारना है। तो ये चीज़ समझना है। सेना रखने का मतलब ही है कि हमने राज्य के हित के लिए, अपनी जनता के हित के लिए, अपनी जनता और राज्य की सुरक्षा के लिए हिंसा जरूरी समझिए। हिंसा होगी, वो राज्य के हित के लिए होगी, वो जरूरी भी है। चलिए हम जरा सा आपको थोड़ा सा इस बात पे हम और पीछे ले चलते हैं, तो आपको आप बता दें, जब धर्म की बात ज़्यादा लोग करने लग गए, चाहे सम्राट अशोक रहे हों, चाहे कहा जाता हो कि कोई और राजा भी रहे हो, तो आप देखिए कि उनका जो राज्य था बहुत लंबे समय तक नहीं टिक पाया। उसके बाद की जो पीढ़ी आई वो बहुत दिन तक राज्य नहीं कर पाई। खैर वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन हम आपको फिर से इसी टॉपिक पर ले आते हैं। और उन्होंने कहा कि देखिए, पाप करना है या धर्म करना है, जो भी करना है वो आपके निजी आचरणों से ऊपर होना चाहिए। इन्होंने मनुष्य को देखिए बहुत स्वार्थी व्यक्ति बताया है कि मनुष्य स्वार्थी है, सबका अपना अपना स्वार्थ है। अब उसको आप प्यार से जीतते हैं, दुश्मनी से जीतते हैं, माया मोह से जीतते, क्या करते हैं वो तो आप जानेंगे। लेकिन मैं बताया कि हर मनुष्य स्वार्थी है, और निसंदेह हर मनुष्य का स्वार्थ है। तभी देखिए वो किसी न किसी के पीछे लगा हुआ है। आपका कुछ स्वार्थ होगा, किसी से आपको चाहे ज्ञान चाहिए, किसी से पैसा चाहिए, बिना कोई स्वार्थ के तो आजकल कोई किसी से बात भी नहीं करता। और उन्होंने इस बात की भी तुलना करी, ये बताया कि आपको सामने वाले को किसी भी तरीके से अपनी तरफ झुका लेना है, आपको ये कलाएं आनी चाहिए। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि आपके अंदर अनुशासन पूरा होना चाहिए, और राज्य या राजा, प्रिंस जो भी आदेश सेना को दे वो बिल्कुल स्पष्ट होने चाहिए। इन्होंने देखिए अपने सैनिक संगठन को कई इकाइयों में बांटा। इन्होंने कहा कि भाई कोई भी राज्य 50,000 से ज़्यादा की सेना ना रखे। देखिए उसको इन्होंने, अगर हम कहते हैं कि 50,000 की इकाई, देखिए उस समय यूरोप की आबादी भी कम थी, 50,000 की सेना एक ठीक ठाक सेना थी, राज्य छोटे बड़े के हिसाब से बटे हुए थे। 50,000 की सेना उसमें सफिशिएंट मानी जाती थी। और उन्होंने सेना को भी कई इकाइयों में, 10 के आसपास इकाइयों में बांटा, और सबसे बड़ी जो इकाई इन्होंने बनाई वो थी बटालियन, जो कि अधिकतम 8,000 सैनिकों की बात करती थी। जो इन्होंने इकाई बांटा, फिर उसको उन्होंने कमान में बांटा। ये तोप की बात करते हैं, और यही कहते हैं कि हर युद्ध के पहले तोपों से गोलाबारी शुरू होनी चाहिए। तो एक तरीके से
जो अभी तक हम लोग देखते आए हैं, जो युद्ध का जो प्रारंभ जो तरीका था, जो मध्यकाल में चल रहा था, जो यहाँ पर बाबर या मुग़ल लेकर के आए थे, वो भी यही तरीका था कि पहले तोप से गोलाबारी और फिर सीधे हल्की घुड़सवार सेना का हमला। कुछ उसी तरह की बात ही करते हैं। देखिए, मैकियावेली की प्रासंगिकता की अगर हम बात करते हैं तो निसंदेह यूरोप में, एशिया में वो है। उनके कालखंड की अगर हम बात करते हैं तो उस कालखंड में इनके जो विचार थे सबसे पुराने व्यक्तियों में माने जाते हैं। और एक मैकियावेली, क्लाज़विट्ज़, इनको जितना सम्मान मिला है थिंकर्स में, उतना शायद किसी को नहीं मिला, खासकर यूरोप में। हाँ, इनसे पुराना अगर हम किसी की बात करते हैं तो कौटिल्य हैं, वो भी भारत के। लेकिन यूरोप में मैकियावेली, क्लाज़विट्ज़, इन सब का एक नाम है। वैसा ही नाम अगर आप देखेंगे तो चीन में माओ और सुन त्ज़ू का मिल जाएगा। तो हर देश में अपने अपने थिंकर्स रहे हैं जो अपने अपने देश की बात करते रहे हैं। तो उन्हीं तथ्यों को लेकर के अब तक हम आगे बढ़ रहे थे, मैकियावेली के बारे में विचार रखे। अब इनके कुछ तथ्य और भी हैं जिसका डिस्कशन मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में करूँगा। थैंक यू।